आज के आनंद की सदगुरुदेव भगवान की सर्व संगत भगवान की। वो अपने सभी दुखों से छोड़ सकते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, धन का हो, वस्तु का हो, कोई भी रोग हो, कुछ बहुत सरल और सहज तरीका है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने, सब ने बताया है। लेकिन मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उस तरफ ध्यान नहीं देता। कहते हैं ना कि जो चीज उसको सहज और सरल मिलती है उसका वो सोचता है कि कोई खास उपयोग नहीं, कुछ नहीं। वो मिलना चाहिए जो औरों के पास है। इतना धन हो, इतना यश हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, नौकरी, ओहदे, पद हो, ऐसा साथी हो, बच्चे हो, ऐसा बल हो, यश हो, जाति हो, कुटुंब हो, कबीले हो, वो सुखी है। और इस तरीके से शायद सुखी रहा जाता है। लेकिन भगवान जो हमें अपने शास्त्रों में कहते हैं, अपनी वाणियों में कहते हैं, उस तरफ मनुष्य ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि नहीं, सुखी होने का जो तरीका है आने वाले के पास है, और दिन रात वो उसी भागा दौड़ी की तरफ चलता है। अपना बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य श्वासें, 84 लाख के बाद जो ये उपहार मिला, मनुष्य का चोला, ये गवा चला गया। अंत वेले भगवान की कृपा बरसती है। अंत वेले क्षण भर के लिए उसका विवेक जागृत होता है, उसे समझ आती है कि जो कुछ भी मैंने किया ये सुख का रास्ता नहीं था, ये उद्देश्य का रास्ता नहीं था, ये जीवन का मकसद नहीं था। लेकिन बहुत अफसोस की बात होती है कि 2 घड़ी की श्वासें शेष है। अब उसके भीतर में लालसा जगती है कि मुझे जीवन मिले, मैं और जीऊं। लेकिन जो भगवान का उपकार, ये प्राण, ये श्वासें, जिस तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है, जा रही है धीरे धीरे। धन चला जाता है व्यर्थ में तो चिंता करता है, लेकिन श्वासें व्यर्थ में जा रही हैं इसकी चिंता ही नहीं है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करे कुछ तो करे। इंसान के शरीर में जब बल, यश, धन होता है, शरीर जवान होता है, तो वो इतना ध्यान नहीं देता और अपने मन मुताबिक जैसे मर्जी कर्म करता है। वो भूल जाता है विधाता को, उसके कर्म के लेखे को, कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति अपनी बनी। वो सर्वशक्तिमान है। जो जो मनुष्य इस धरती पर करता है वो उसे सब कुछ भुगवा देगा। उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। फिर भी मनुष्य की चेतना जाग जाए तो भी अहोभाग्य, सौभाग्य है कि ये सब कुछ मेरा ही लेखा जोखा है। चाहे शरीर से आ रहा है, चाहे आर्थिक आ रहा है, शारीरिक आ रहा है, मानसिक आ रहा है, किसी वस्तु से आ रहा है, किसी व्यक्ति से आ रहा है, इसके पीछे किसी का दोष नहीं।
फिर भी उसकी चेतना जाग जाए और बची हुई श्वासों को वो उस सार्थक रास्ते पर लगा दे जिसके लिए उसे जीवन मिला है। और काश तेरे किते न काम के, भज केवल राम नाम। क्यों ये जीवन मिलता है? मनुष्य अपने ही मनोधर्मा मनोकल्पना की सब वृत्तियां बना बनाकर, रीतियां बना बनाकर उसमें अपने इस जीवन को बिताता है। हमारे शास्त्र, प्रवचन, वाणियां क्या कहती हैं, उन्हें दरकिनारे करता है। और दुख ना आए, तकलीफ ना आए, कष्ट ना आए, तरह तरह की खोज करता है। किस लिए बनाया ये सारा उसने मनोकल्पना का संसार? क्यों इतने मंजिले मकान बनाया? मैं दुख से बच जाऊं, लेकिन दुख तो फिर भी प्रवेश करे। क्यों इतना धन इकट्ठा करा कि मैं दुख से बच जाऊं, लेकिन दुख फिर भी आ गया। क्यों बनाए ये बालक बच्चे, जगत संसार, ये भाई बंधु, ये कुटुंब कबीले, दुख तो फिर भी आ गया। देश जाए विदेश जाए, किसी देश नगर जाए, किसी ओहदे पद नौकरी कहीं जाए, लेकिन दुख तो फिर भी आ गया। मृत्यु फिर भी आ गई और मनुष्य को इस धरती से जाना पड़ा। बहुत सहज तरीका है दुखों से छूटने का, बहुत ही सहज तरीका है जिसे मनुष्य ने दरकिनारे कर रखा। उसकी भागा दौड़ी जद्दोजहद बच जाएगी, उससे वो अपने कलह कलेशों से बच जाएगा, अपने जीवन का भला करेगा, उद्धार करेगा, वो कल्याण करेगा, अपने जीवन पर उपकार करेगा। समझ जाए तो बहुत सरल और वो सहज तरीका है, प्रभु की शरण में जाओ। अगर मनुष्य प्रभु की शरण में जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा, और प्रभु के शरण में नहीं जाता है तब वो अपने लिए दुखों के रास्ते खोलता है। धन, बल, यश, जन, वस्तु, व्यक्ति, तरह तरह के प्रलोभन, सुख, साधन, हम तो देखते हैं दुख फिर भी आ रहा है, कष्ट फिर भी आ रही है, तकलीफ फिर भी आ रही है, परेशानियां फिर भी आ रही है। सुखी जगत में कौन है, सतगुरु नाम रखा है। इसके लिए सोचो नहीं कि ये उम्र होनी चाहिए। इसके लिए जब अंदर में भाव, श्रद्धा, प्रेम जाग जाए, समझ लो वही उम्र है। लेकिन इस अज्ञान रूपी संसार में सब ने इसको अंतिम समय बोला है कि जब वृद्ध अवस्था आती है तब भगवान की शरण। तब भी जाने की क्या आवश्यकता है? क्या हमारे ये धन, बल, यश, वस्तु, व्यक्ति, ये भाई बंधु, ये रिश्ते नाते, ये कुटुंब कबीले क्या समर्थ नहीं है हमें उस दुख से बचाने के, उस कष्ट से बचाने के? नहीं बचा पाते, नहीं बचा पाते। सब हमारे तन तक की सेवा, लेकिन हमें दुख से नहीं बचा पाते। कितने तरह का सब कुछ बन गया, हम तो देखते हैं, लेकिन नहीं दुख से बचा। बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, आप देखिए, क्या नहीं हुआ, लेकिन दुख से वो भी नहीं बचा। तरह तरह की पॉलिसियां आई हुई है, वो भी नहीं बचा। बच्चे इतने पढ़ लिख गए, वो भी नहीं बचा। बड़े बड़े रिश्ते नाते जोड़ लिए, वो भी नहीं बचा। बड़े बड़ी नौकरियां, ओहदे पर, क्या पूरा हिंदुस्तान मिल गया, उसे भी दुख छू गया। एक भगवान ही है जो हमें चाह सकते हैं, और कोई नहीं। भगवान की शरण में जाने पर मनुष्य कितना समय लगाता है, सोचता है अभी मेरा समय नहीं हुआ, अभी उम्र नहीं हुई, अभी मुझे ये करना है। फिर मना किसने किया है? मनुष्य का शरीर मिला है, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, अगर हम वो सब कार्य भी कर रहे हैं,
उन्हीं कार्यों में घड़ी दो घड़ी का वक्त निकालो। मालिक को भी समय दे, परमात्मा के लिए भी बैठे, तो वो बच जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं। लाख यत्न मनुष्य कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं बच सकता। दुख से हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, और भगवान की भक्ति बचा सकती है। उसका स्मरण, उसकी स्तुति, उसकी यादें, उसकी शुक्रगुजारी और उसकी आभारी, वही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। दुख से तो क्या, परमपिता परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाते हैं। शरीर तो सबका नश्वर है, जाएगा, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। इतिहास गवाह है। जो इसी जद्दोजहद संसार में पड़े रहते हैं वो मर जाते हैं। उनके नाम लेवे वाला भी कोई नहीं होता, कोई याद नहीं। उन्हीं को याद किया जाता है, उन्हीं की प्रेरणाओं को दोहराया जाता है, जो भक्ति के रास्ते पर। आप सब आए हो भी आपके खाते में लिखा गया है। इस समय का ये वक्त, ये घड़ी आपके खाते में लिखा गया कि ये आप कहाँ बिता रहे हो। या भगवान के काम के लिए बिता रहे हो। निस्वार्थ और निष्काम भाव से आप सब आए हुए हो, श्रद्धा भाव और प्रेम में आए हो। आप अपना भला कर रहे हो, अपना उद्धार, अपना कल्याण कर रहे हो, अपने ऊपर दया कर रहे हो, और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा कर रहे हो, जिसके लिए शरीर। कोई विद्या पढ़ाई आपको नहीं बताएगी कि मनुष्य देह किस लिए मिली। भगवान की वाणी, प्रवचन, शास्त्र ही हमें बताते हैं कि आए थे जगत में किस लिए। कोई नहीं बताता, भाई न बंधु न कुटुंब न कबीले, सब हमारी उम्र और व्यवस्था के हिसाब से हमें हमारे कार्य बताते हैं। अब ये करना है, वो करना है। कोई नहीं कहता है कि भगवान की भक्ति भी जरूरी है, उसे भी हो। ये एक गुरु ही बताता है, और कोई नहीं बताएगा। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा अंतर हृदय शुद्ध हो जाता है। हमारे हृदय से भेदभाव, मतभेद इत्यादि हट जाते हैं। हमारा सर्व से प्रेम हो जाता है। और अगर हम गुरु के पास नहीं आते, ज्ञान में नहीं आते हैं, कहां से जाएगा ये भेदभाव, ये जात पात, ये छोटा बड़ा। अरे जात पात अपनी ब्याह शादी के लिए रखते हैं, किसने मना किया? प्यार करने में क्यों इन सब चीजों को, सेवा करने में इन सब चीजों को क्यों नहीं? किसने मना किया? आप सब कुछ रखो अपने पास, लेकिन ये भगवान की बनाई हुई जब दुनिया आए तो सिर्फ प्यार रखो, इज्जत रखो, प्रशंसा रखो, तारीफ, शुक्रगुजारी रखो। लेकिन बिन साथ संगत आए ये सद्बुद्धि ना आए। गली मोहल्ले में कैसे वो सब को छोटा बड़ा करके देखते, घर में भी छोटा बड़ा करते। यही उसके दुखों का, पतन का कारण है। वो सुख और शांति से नहीं रह पाता। जब हम गुरु के पास आएंगे तभी हम जानेंगे कोई बुरा नहीं भले मन के, कोई छोटा बड़ा। छोटे बड़े तो मेरे विचार हैं। भगवान ने तो सबको बराबर बनाया, और इस धरती पर उसका उपयोग है। जरूरत है उस जीव जंतु की, उस इंसान की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की। जिस नाली से हम घृणा करते हैं, अगर वो नाली बंद हो जाती है तब देखो घर की हालत कैसी। धन्यवाद है इस नाली का, ये बनी हुई है और हमारी गंदगी को बहा ले जाती है। गंगा को प्रणाम करे और नाली से नमस्कार करे। जल तो एक ही था, उपयोग तूने किया, एक को क्या कर दिया, एक के साथ क्या। रोड रास्ते में पड़े पत्थर, गंदगी, सब में कौन बैठा हो? फूल पत्तियों से तो प्यार करे और बाकी चीजों को। ये इंसान का शुद्ध मन नहीं, शुद्ध भाव नहीं।
जब इंसान का शुद्ध भाव, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय हो जाएगा, उसका उद्धार और कल्याण होने में वक्त नहीं लगेगा, और ये जो हमें शरीर मिला है ये सफल हो जाएगा। नहीं तो खाया पिया पशु का समान। सात संगतों में भी जब मनुष्य आता है तो वो यहाँ पर भी तभी खुश हो सकता है जब शुद्ध हो जाएगा। अगर इंसान में कर्तापना रह गया कि मैं करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मेरे बुद्धि होता है, तो यहाँ पर भी वो परेशान हो जाएगा। उसे इन सब विचारों से छूटना पड़ेगा, सब ख्यालातों से हटना पड़ेगा उसे, कि करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। क्यों घरों में इतना शोर होता है, कलह कलेश होता है? इससे अच्छा तो वो पशु पक्षी जीव जंतु देखिए, कबूतर एक बार में कितने संख्या में उस दाने को चुग लेते हैं, लेकिन क्या मनुष्य इतने संख्या में एक साथ रह सकता है? बड़ी भेदभाव जाति का। जिसकी सोच भगवान की है वो ही ऊंचा है, और जो भगवान की सोच नहीं रखता है वही छोटा। एक बार राजा जनक के पास जब सुखदेव मुनि पहुंचे, तो ज्ञान ध्यान की शिक्षा लेने के बाद जब उनका जाने का वक्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो महाराज जनक पहचान गए कि अभी ये जिंदा है, अभी पूरी तरह मरा नहीं। अब देखिए हमारी कौन सी ठोर है? हमारी तो इस संसार में कोई ठोर नहीं, सत्संग की ठोर। हम कहाँ जाए? हमारी कोई ठोर, हमारे कोई रिश्ते नाते कुटुंब कबीले नहीं है, ना हमारा कोई फर्ज कर्तव्य है। बस एक ही काम है, भज गोविंद। बुराई निंदा लेनी पड़ेगी, सहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करना है, भगवान का सुमरन करना है, भगवान का सत्संग करना है। सब कुछ छोड़ना और त्यागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और उसके चरणों में झुकना पड़ेगा। बहुत जन्म बीते हैं माधव, ये जीवन तेरे लिए। कहाँ लिखा है? फिर कुछ ना कुछ याद आ जाता है और इंसान साथ संगत छोड़कर फिर चले। सोचिए, एक ही ये राम नाम जहाज है जो हमें इन विषय विकारों से पार करेगा। कोई नौकरी, बिजनेस, व्यापार, रिश्ते नाते नहीं है जो हमें इस भव सागर से पार करा दे। ये सुख सुविधा दे सकते हैं बस, लेकिन मनुष्य खाएगा भी तो उतना ही जितना उसके लेके। सोच ले मनुष्य किस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कपट, ठगी, बेईमानियां, चतुराई, चालाकियां, होशियारियां की दलदल में से कैसे निकले, कैसे जाए यहाँ से? राम नाम जहाज है जिसे कहते सत्संग है। घड़ी भर भी वो मन मुने भाव से बैठ जाए तो भव सागर पार जाए। एक राम ही समर्थ है, बाकी सब कुछ असमर्थ, सब कुछ असमर्थ नहीं है कुछ। देख लो आप, क्यों पड़े घर में बीमार? धन है, यश, बल सब है, नहीं बचा सकता। क्यों मृत्यु को प्राप्त हो गए? इतने सब शोहरत, नाम के नहीं बच सकता। जो कुछ आना है मनुष्य के शरीर पर वो सब कुछ आएगा, सब कुछ हो। फिर भी मनुष्य की चेतना जाग जाए, होश आ जाए उसे कि अब तो राह ले। जाग रहे मुसाफिर इस ख्वाब की दुनिया से, होश क्यों गवाता है पल दो पल की खुशी। बेटे की शादी करी, अच्छा देख के लड़का, बहुत बड़ी नौकरी है, शोहरत है, सब कुछ है, फिर भी बेटी दुखी है,
अज्ञान के कारण, उस बेटे के कारण रिश्ता बनाया सुख स्वार्थ का, मोह लोभ लालच का, तो अब कौन सुखी? बहू लाए बहुत अच्छी देखकर, नौकरी है, सब कुछ है, बड़ी तो दुख क्यों आ गया? उस बहू के कारण नहीं, सुख स्वार्थ मोह ममता और अज्ञान के कारण, उसके कारण जी। बहुत तरह से मनुष्य के ऊपर ऐसे ही आते हैं दुख, उन सब के पीछे कारण वो खुद ही है और कोई नहीं है। हमारे सुख स्वार्थ मोह ममता लोभ लालच, यही सब आसक्तियां, इच्छाएं, तरह तरह की तृष्णाएं मनुष्य में फुरने जब उठाती है तो उसे सुखी कौन कर सकता? महाराज जनक कहने लगे सुखदेव मुनि को के जो व्यर्थ हो बेकार हो वो लेके समझ लो, तुमने मुझे दक्षिणा बोला, मांगा भी तो क्या? जिस दिन मनुष्य के समझ में आ जाए कि सब कुछ मेरे से अच्छा है, समझ लो उसका उद्धार हो गया, उसका जीवन अच्छा हो गया। अगर वो यही समझता रहेगा कि मैं ही अच्छा हूं, अभी नहीं। जाकर मिट्टी का ढेला उठाया, बोला ये बेकार, और उस मिट्टी के ढेले को जब देखा तो मिट्टी के ढेले ने क्या बोला? मैं बेकार नहीं हूं मुनिदेव, मैं बेकार नहीं हूं, मेरे से ही सब बनता है, सारी दुनिया जहान सब मेरे से बना है, मुनिदेव तुम भी मेरे से ही बने हो। ढेला रख दिया, प्रणाम किया, सोचा अब क्या है कर। उठाया पत्थर, बोला ये ले चलता हूँ। पत्थर ने कहा मुनिदेव मेरे से ही ये सब कुछ बना है, अगर मैं ना हूं तो तुम कहाँ रहो? रख दिया, प्रणाम किया, कूड़े के ढेर को उठा के चलने लगा। कूड़े के ढेर ने कहा मुझे खराब तुमने किया, मैं कूड़े का ढेर नहीं था, तुमने मुझे कूड़े का ढेर बना दिया, मैं तो एक खाद हूं, खेतों में डलती है तो पोषितता होना। बैठ गया पेड़ के नीचे, सोचने लगा क्या है यहाँ पे का? जो मन खोजे अपना तो कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं, भले मन किया। क्यों उलझा हुआ है इंसान, क्यों अटका है? श्वासों की घड़ी है, रुक गई तो चलते चलते राम जपा, लेकिन जिसको जपाया वो सुन ना पाया, और जो सुन रहा है वो टाइम देख रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, हरि नाम जपेंगे। समझ में आ गया व्यर्थ क्या है। गए राजा जनक के पास, प्रणाम किया और बैठ गए। बोला समझ गया, क्या देखा? बोला फिर दे दो मुझे। बोला दे दिया। राजा जनक प्रसन्न होकर उठे और सुखदेव मुनि को उन्होंने गले लगाया। सुखदेव मुनि चले गए। वहीं पे मंत्रिमंडल बैठा हुआ था। एक मंत्री ने कहा महाराज हमारे को समझ नहीं आया, उन्होंने क्या दिया और आपने क्या लिया। वो आपको प्रणाम करके गए, आपने मुस्कुरा दिया, हमें समझ नहीं आया, लेन देन तो हमने देखा नहीं। राजा जनक ने कहा वो अपना अहंकार देंगे, अपना जी भाव देंगे, अपने मैं देंगे, जिसे वो कहता था कि मैं कुछ हूँ। ये जो मैं कुछ हूँ ना, ये जब मनुष्य के अंदर में ये भाव आएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भगवान है, उससे ज्यादा सुखी इस धरती में तो छोड़ो तीनों लोकों में कोई नहीं। जब तक मनुष्य इस विचार को पकड़ के रखेगा
मैं करता हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, मेरे पुत्र सब कुछ होता है, उसमें कोई सुखी नहीं है। चाहे तीनों लोगों का धन भी उसे मिल जाए, देवी देवता भी उसके सग संबंधी बन जाए, वो भी छोड़ो त्रिलोकीनाथ भी बन जाए, तो भी। क्योंकि मनुष्य को सुख करने में अगर कोई समर्थ है तो उसकी अपनी एक विचारधारा है, वो है कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान आप ही सब कुछ हो। वो सुखी है, वो खुश है। एक यही एक मार्ग है जिसे अगर मनुष्य अपनाता है वो सुखी है। ये जिद्दपना, ये मैं, ये अहमता, ये करता, देखिए सत्संग से भी हटा देता है। कितनी इच्छाएं चाहनाएं इंसान को भगाती रहती है, बैठने में। हम कहाँ हैं? हम तो उस जहाज पे बैठे हैं, अगर उस पे से हम देखें तो कहीं कुछ नजर नहीं आता है सिवाय इस जहाज के, सिवाय सत्संग के कुछ नजर नहीं आता। कांट हो सब मतलब की यार, सुख स्वार्थ एक दूसरे से पूरा कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो वही रिश्ते नाते वो यहाँ भी पकड़ लेता है, वही छोटा बड़ा यहाँ भी बना लेता है। उसके दुख का कारण क्या है? हमें क्यों नहीं दुख लग रहा है? हमें क्यों नहीं कोई परेशानी हो रही है? हमें क्यों नहीं कोई दिक्कत आ रही है? वही एक सरल और सहज महाऔषधि, वही विचार कि अपने आप को कभी भी कुछ मत मानो। उठते बैठते सोते खाते चलते फिरते एक ही है जरूरत, एक ही जरूरत है, वो है भक्ति, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जिसका जीवन इस संसार से जा रहा है उसे क्या चाहिए? सिर्फ वो ये कहता है कि मुझे श्वासें मिल जाएं। वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है, लेकिन श्वासें तो फिक्स थी, वो घट बढ़ती नहीं है। एक रोग में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या मांगता है? स्वस्थ। लेकिन जब स्वस्थ था तब क्या कर, और स्वस्थ हो भी जाएगा तो ये गारंटी है कि वो भगवान को समर्पित हो जाए? नहीं है। तो एक कैद में रहा हुआ व्यक्ति क्या मांगता है? आजादी। हजारों लाखों तो छोड़ो, करोड़ों रुपए वो लगाता है छूटने के लिए। किसी भी साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, मुझे इस कैद से निकाल दो, मुझे नहीं रहना है। लेकिन आजाद होने के बाद क्या वो प्रभु की शरण में आता है? जो मनुष्य आज अभी इस वक्त अपने आप को शरणागत नहीं कर रहा है, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तब मैं भगवान को शरण में आऊंगा। क्या मृत्यु इंतजार करती है? वो इंतजार नहीं करती। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मृत्यु को पता है यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, ये सब खेल है। इस प्रकार बालक खेल रहा है और माँ उसे उठा लाती है। बालक के लिए वो खेल सत्य है, लेकिन माँ के लिए वो खेल झूठा है। इसी प्रकार जो मृत्यु है वो हम मनुष्य को यहाँ से हटा दें। हमें लग रहा है ये बहुत जरूरी है, ये करना है मुझे। सबसे जरूरी काम था भगवान की शरण में जाना, लेकिन उम्र बुद्धि की व्यवस्था से वो फिर से बंधा पड़ा है तरह तरह के कार्य, और सोचता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस धरती पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धरती पर सिर्फ महत्वपूर्ण एक ही काम है, भक्ति, और कुछ नहीं था यहाँ। लेकिन ऐसी माया छाई हुई है मन बुद्धि इंद्रियों पर, सोच विचार ही नहीं करता। इसलिए
सतगुरुदेव भगवान कहते हैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि भगवान इस मोह माया का पर्दा मेरी मन बुद्धि इंद्रियों से हटाओ, चेतना जगे, विवेक जागृत हो और मेरे अंदर में सूझबूझ आए और मैं आपकी भक्ति करके अपना उद्धार और कल्याण करूं, आपकी शरण में पहुंच के अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करूं।